हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डीके स्टडी सेंटर में। जैसा कि कल हम लोग पढ़े थे कैथोड किरणें व इलेक्ट्रॉन की खोज, जिसमें हम लोग क्या किए थे कि एक विसर्जन नली लिए थे और इसमें एक साइड क्या लगाए थे कैथोड और दूसरी साइड लगाए थे एनोड। और इसमें वैक्यूम पंप लगा करके इसमें पूरा का पूरा क्या कर देते हैं, निर्वात कर देते हैं और इसमें हल्की गैस भर करके, ठीक है। इसमें जब किसी भी क्या बोलते हैं हाई वोल्टेज के बैटरी से, ठीक है, जब हम इसमें विद्युत प्रवाहित करते हैं तो इसके कैथोड से क्या हो रहा था, एक प्रकार की अदृश्य किरणें निकल रही थी जो कैथोड से एनोड की ओर जा रही थी, ठीक है, जिसे हम लोग क्या कर रहे थे कैथोड किरणें, या इसी को हम लोग कहते हैं ऋण किरणें, ठीक है। और चूंकि ये किरणें ऋणावेशित जो है सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी होती थी और जिनमें एक इकाई ऋणावेश पाया जाता था, इसीलिए इसका नाम जो है वो क्या रखा गया, क्या बोलते हैं, इसका नाम जो है वो इलेक्ट्रॉन रखा गया, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड आज हम लोग लाए हैं कैनाल किरणें या प्रोटॉन की खोज, ठीक है। तो चूंकि हम जानते हैं कि प्रोटॉन पे क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या किए थे, गोल्डस्टीन ने 1886 में एक प्रयोग किया और प्रदर्शित किया कि यदि हम वही विसर्जन नली लेते हैं, विसर्जन नली ले करके और इसमें एक साइड क्या लगा दें एनोड और दूसरे साइड जो हम लोग उसमें कैथोड लिए थे, तो उस कैथोड के जगह पे यदि हम छिद्रित कैथोड लगा देते हैं, ठीक है, और इसमें वैक्यूम पंप के द्वारा पूरा इसको निर्वात कर दिया जाए और निर्वात करने के बाद हम इसमें कोई हल्की गैस भर करके आज जैसे ही विद्युत पास करते हैं, यानी विद्युत प्रवाहित करते हैं किसी हाई वोल्टेज के बैटरी से, तो इससे क्या होता है कि एनोड से जो है कैथोड किरणों के विपरीत दिशा में एक जो है एनोड से धनावेशित कणों की धारा बहने लगती है, जिसे हम क्या कहते हैं एनोड या कैनाल किरणें, ठीक है, या इसे भी हम क्या बोलते हैं धन किरणें, ठीक है, धन किरणें, ठीक। तो इसे धन किरणें कहते हैं, ठीक है। और बाद में जो है अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने सन 1919 में इसी एक्सपेरिमेंट को फिर दोबारा किया और इन्होंने बताया कि यदि हल्की गैस के जगह पे अगर हाइड्रोजन गैस जो है इसमें भर दिया जाए तो यह जो है आयोनाइज हो जाती है और H+ आयन में बदल जाती है, जिसे क्या बोलते हैं प्रोटॉन। और इस पे क्या चार्ज होता है, इकाई धनावेश चार्ज होता है और इसी कारण ये इन धन कणों को क्या नाम दे दिया, क्या बोलते हैं प्रोटॉन नाम दिया, ठीक है। चलिए, तो हमने सीख लिया कि यदि किसी विसर्जन नली में एक छिद्रित कैथोड लगा दिया जाए और एक साइड एनोड लगा दिया जाए और उसमें निर्वात पंप के द्वारा पूरा निर्वात करके इसमें कोई भी हल्की गैस जैसे हाइड्रोजन गैस भर करके और किसी हाई वोल्टेज के बैटरी से जैसे ही हम विद्युत पास करते हैं, प्रवाहित करते हैं, तो इसके एनोड से एक प्रकार की किरण निकलती है जो कैथोड के विपरीत दिशा में चलती है और ये किरणें जो है धनावेशित कणों से मिल के बनी होती हैं और इन कणों पे, हाँ, धनावेशित कणों से मिल के बनी होती हैं, इसी कारण इन्हें धन किरणें या एनोड किरणें या कैनाल किरणें कहा जाता है, ठीक है, जो कैथोड के छिद्र से आर पार निकल जाती हैं और जाके शीशे की दीवार से टकराती हैं, ठीक है। तो इन पे इकाई धनावेश होने के कारण जो सन 1919 में अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने इन्हीं कणों का नाम क्या रख दिया गया, प्रोटॉन रख दिया, ठीक है। तो ये हम लोग पढ़ लिए और अब हम लोग पढ़ रहे हैं एनोड या क्या कह सकते हैं कैनाल या एनोड या धन किरणों के गुण, ठीक है। तो देखिए ये किरणें भी एक सीधी रेखा में चलती हैं, देखिए ये किरणें भी क्या करती हैं, एक सीधी रेखा में, ठीक है, चलती हैं, ठीक है। और दूसरा जो होता है ये किरणें भी, ठीक है, चुंबकीय या विद्युत क्षेत्र में,
ठीक है, चूंकि ये धनावेशित होंगी तो किधर को मुड़ेंगी, मान लीजिए यहाँ पे हम पॉजिटिव कर दें और यहाँ पे निगेटिव कर दें, ठीक है, तो ये क्या होंगी, ऋणावेशित प्लेट की ओर मुड़ जाएंगी, ठीक है। अर्थात यहाँ पे हम कह सकते हैं कि निगेटिव प्लेट की ओर मुड़ जाती हैं, की ओर मुड़ जाती हैं, ठीक है, मुड़ जाती है। दूसरा तीसरा जो है, ये भी फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित कर देती हैं, ठीक है, फोटोग्राफिक, ठीक है, प्लेट को प्रभावित करती हैं, ठीक है, प्रभावित करती हैं, ठीक। दूसरा आते हैं चौथा, ये किरणें, ठीक है, प्रतिदीप्ति जिसको क्या बोलते हैं, फ्लोरिसेंस तथा स्फुरदीप्ति, ठीक है, स्फुरदीप्ति जिसको क्या बोलते हैं, फास्फोरिसेंस, ठीक है, उत्पन्न करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पांचवा, ये किरणें भी धातु की, ठीक है, पतली पन्नी को भेद कर, ठीक है, भेद कर आर पार निकल जाती हैं, परंतु, ठीक है, इनकी भेदन क्षमता, ठीक है, कैथोड किरणों से कम होती है, कैथोड किरणों से कम होती है, ठीक है। और एक हम ले लेते हैं छठवां, ठीक है, कि हाँ, ये किरणें फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती हैं, हाँ, इन किरणों का वेग कैथोड किरणों से कम होता है, ठीक है। तो देखिए, हम कल बताए थे आपको प्रतिदीप्ति, देखिए तो ये क्या होता है कि जब भी अगर किसी किरण को किसी भी शीशे की दीवार से टकराते हैं तो उसमें जो चमक उत्पन्न होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम कहते हैं प्रतिदीप्ति, ठीक है। या किसी भी पदार्थ के सरफेस से अगर हम टकराते हैं तो उसे सतह से, तो उसे हम कहेंगे प्रतिदीप्ति, अगर चमक उत्पन्न होगा तो, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं कि जिस पर अगर हम उसको किसी किरण को टकराएंगे, ठीक है, तो उससे प्रतिदीप्ति तो चमक तो उत्पन्न होती ही है, लेकिन प्रकाश का स्रोत अगर बंद कर दिया जाए तभी भी कुछ समय तक जो है प्रकाश का उत्सर्जन होते रहता है, तो इस घटना को क्या बोलते हैं, स्फुरदीप्ति, ठीक है। अर्थात कैनाल किरणों को यदि किसी पदार्थ पे डाला जाए, ठीक है, तो यदि वो पदार्थ चमक उत्पन्न करता है तो इसमें कैनाल किरणों का स्रोत बंद कर देने के बाद भी वह पदार्थ जो है चमक उत्पन्न करता रहता है कुछ समय तक, तो इसी कारण इस घटना को हम लोग बोलते हैं स्फुरदीप्ति, अर्थात कैनाल किरणें जो है स्फुरदीप्ति उत्पन्न कर देती हैं, ठीक है। दूसरा हम कह सकते हैं कि धातु, ये भी जो है, ये किरणें भी धातु की पतली पन्नी को भेद करके आर पार निकल जाती हैं, परंतु इनकी जो भेदन क्षमता होती है वो कैथोड किरणों से कम होती है। ऐसा कम क्यों होती है, क्योंकि इन किरणों का जो वेग होता है वो क्या होता है, कैथोड किरणों से कम होता है, ठीक है। हाँ, तो ये बता दिए आपको कि ये चुंबकीय या विद्युत क्षेत्र में, चूंकि कैथोड किरणें किधर को जा रही थी, धनावेशित प्लेट की ओर, लेकिन एनोड किरणें किधर को जाएंगी, ऋणावेशित प्लेट की ओर। वहीं पे अगर मान लीजिए
कि आपका न्यूट्रॉन होगा तो वह क्या जाएगा, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे अगर हमारे पास कैथोड एनोड है और यहाँ पे क्या है, कैथोड है, ठीक है, और यहाँ से कोई सोर्स अगर निकल रहा है तो यदि यहाँ पे अगर इस लाइट को कट कर दें, ठीक है, तो लाइट ऑफ कर दें तो ये सीधे निकल जाएंगी। लेकिन यदि ये कैनाल किरण है, ठीक है, तो कैनाल किरणें चूंकि धनावेशित होती हैं तो ये ऋणावेशित प्लेट की ओर मुड़ जाएंगे, तो ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैनाल, ठीक है, किरणें, ठीक है। और यदि ये किरण धनावेशित प्लेट की ओर मुड़ती है तो इसे हम क्या बोलेंगे, कैथोड किरणें, ठीक है। आज जो मान लीजिए कि किरणें जो है सीधे निकल जाती है उसको बोलते हैं विद्युत उदासीन, क्या बोलेंगे, विद्युत उदासीन होती हैं, ठीक है। जैसे कि इसको इसमें जो हो जाएगा वो न्यूट्रॉन होगा, ठीक है, और इधर जो हो जाएगा वो प्रोटॉन होगा, ठीक, और इधर जो होगा वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक। यानी इलेक्ट्रॉन से बनी किरणें, ठीक है, जो अगर कभी भी विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र में लेके जाते हैं तो वो धनावेशित प्लेट की ओर मुड़ जाएंगी, जबकि प्रोटॉन से बनी हुई किरणें जो होती हैं वो विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र में ऋणावेशित प्लेट की ओर मुड़ जाएंगी। जबकि यदि उसमें न्यूट्रॉन अगर है तो वह जो है वो विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र में बिना प्रभावित हुए अपने सीधे रास्ते में निकल जाएंगी, ठीक है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और आप सबका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।